मसीह खुदावन में इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और इंतहाई आजिज़ाना सलाम अर्ज करते हुए आपका ममनून है कि आप प्रोग्राम चिरागे राह को बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ सुनते हैं और बरकत भी पाते हैं। आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस और आपके तमाम तरह की ईमेल्स वगैरह हमें खूब हौसला देते और हमें खूब दिलेरी देते हैं कि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर करने वाले हों। आप यकीनन हमारी हौसला अफजाई का सबब है। लिहाजा गुज़रे कल मैंने पंजाबी जबान में आपकी खिदमत में एक मैसेज दिया था गरूर, फख्र वगैरह के ताल्लुक से। रीजन यह था कि आपकी तरफ से हमें टेक्स्ट मैसेजेस, टेलीफोन या ईमेल्स मौसूल हों ताकि हम जानें कि आप पंजाबी जबान में भी मैसेजेस पसंद करते हैं या उर्दू ही चले या मिक्सअप होना चाहिए या पंजाबी होनी चाहिए। जो आप चाहें आप हमें बताएं ताकि बेहतर से बेहतर तरीका से हम आपकी मदद कर सकें। मेन मकसद यह है कि हम अपनी आसान तरीन जबान में खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हों। लिहाजा आज फिर उसी मजमून को लेकर जो गुजरे कल हम बातचीत कर रहे थे, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि पौलुस रसूल अगर अपने माजी पर फख्र करता तो वो कर सकता था, लेकिन उसने कहा नो, खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं। पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, पैदाइश, मोजज़ात, तालीमात पर अगर फख्र करता, उनके जी उठने पर फख्र करता तो वो कर सकता था, लेकिन किसी बात का उसने जिक्र नहीं किया। मतलब यह नहीं कि वो बातें काबिल फख्र नहीं थी, वो थी, लेकिन उसने एक खास निशाना सामने रखा हुआ था कि यह बात मेरे लिए काबिल फख्र है। और वो बात क्या थी? कहता है खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा खुदाबंद यीशु मसीह की सलीब के। इसका मतलब यह कि यीशु मसीह की सलीब पौलुस रसूल के सामने काबिल फख्र थी, और कोई चीज नहीं, लेकिन यीशु मसीह की सलीब। गौर से सुनिएगा, पौलुस रसूल के कहने का मतलब हरगिज नहीं था यह कि जो लकड़ी की या किसी भी मेटल की बनी हुई सलीब होती है, जो हमारे गले में होती है या हम जेवरात पहनती हैं या हमारे मकान पर या हमारी गाड़ी में लटक रही होती है, मेरी गाड़ी में भी है। लेकिन पौलुस रसूल के कहने का यह मतलब नहीं था कि वो जो लकड़ी की सलीब, दो बलियां हैं, मुझे उस पर फख्र है। नो, पौलुस रसूल के कहने का मतलब था कि इस सलीब पर जो काम हुआ है, मुझे उस काम पर फख्र है। आमीन। यानी जब आप पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 18 आयत देखते हैं तो वहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि सलीब लोगों के लिए हलाकत का सबब है या सलीब निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। नो, वहां पर लिखा है सलीब का पैगाम। और पौलुस रसूल जब कहता था मुझे सलीब पर फख्र है, तो इसका मतलब यह था मुझे सलीब के पर जो पैगाम है, जो सलीब का पैगाम है, मुझे उस पैगाम पर फख्र है। इसके अलावा कोई और चीज है नहीं जो मेरे लिए काबिल फख्र हो। यह पौलुस रसूल की अपनी जात की बात है। इसके अलावा कोई और चीज काबिल फख्र नहीं थी। क्यों पौलुस रसूल ने यीशु मसीह की सलीब का जिक्र किया? रीजन यह था कि खुदा जिस्म में होकर यीशु मसीह में इस दुनिया में आया और गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर दे दी। मरना मुझे और आपको था, पौलुस को था,
बाकी लोगों को, लेकिन वो मासूम जो गुनाह से ना बलद, ना वाकिफ और ना आशना था, वो सलीब पर आकर मर गया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक दफा पहले भी मैंने आपको बताया कि सलीब मेरा ईमान नहीं है। सुन रहे? सलीब मेरा ईमान नहीं है, या सलीब पर मेरा ईमान नहीं है। दे दो फतवा। हां, दे दे फतवा, ऐस तुम पहले भी थे बड़े ने। सलीब पर मेरा ईमान नहीं और सलीब मेरा ईमान नहीं है, तो फिर क्या है? सलीब मेरा निशान है, ईमान नहीं। सलीब मेरा निशान है। काश के आप में से भी बहुतों का इसी तरह से हो। सलीब ईमान नहीं है बल्कि सलीब के पैगाम पर ईमान है। और जब मैं सलीब की बात करता हूं, शायद आप में से कुछ कहें, थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था कि मैंने गाड़ी में लटकाई हुई है, तो फिर क्यों लटकाई है अगर फख्र नहीं है तो? वाह, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने कहा कि सलीब मेरा ईमान नहीं और सलीब पर मेरा ईमान नहीं। मैंने कहा सलीब के पैगाम पर मेरा ईमान है और सलीब मेरे लिए एक निशान है। आमीन। अब जब मैंने गाड़ी में सलीब लटकाई हुई है तो मैंने इसलिए नहीं लटकाई कि वो एक्सीडेंट से मुझे बचाएगी। नो, मैंने उसको बतौर तावीज नहीं लटकाया हुआ। मैंने इसलिए उसको वहां पर नहीं लटकाया हुआ कि शाला नजर ना लगे। ना, मैंने इसलिए नहीं लटकाया। सलीब मेरी पहचान है, मेरी पहचान है। मिसाल, 1987 में मैं गुलशन इकबाल में नया नया जाकर रहा और जिस मकान में हम किराए पे रहते थे, मालिक मकान से पूछा, भाई बिल कहां जमा करवाना है? उसने मुझे कहा कि वो केडीए के नीचे बैंक है, वहां चले जाए। जब मैं वहां पर गया, मेरे पास बाइक थी और मैं रू करता हुआ गेट से इन हुआ। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कहा ठहरो 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 ठहरो। इधर ठहर गया। कहता है मोटरसाइकिल वो बाहर खड़ी करे, यहां नहीं, वो बाहर। मैंने कहा भाई कहां पे? वो बाहर। तो जब मैं बाहर जाने लगा, गौर से सुनिएगा, जब मैं बाहर जाने लगा तो उसकी नजर मेरी मोटरसाइकिल के मीटर पर पड़ गई, क्योंकि मोटरसाइकिल के मीटर के आगे मैंने रेड टेप की एक सलीब बनाई हुई थी। रेड टेप की, क्योंकि यह मेरी पहचान थी। मुझे इस निशान पर फख्र है। और फिर वो बंदा मुझे कहने लगा, एक मिनट। मैं रुक गया और फिर मुझे कहता है, आप क्रिश्चियन हैं? मैंने कहा जी हां, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिश्चियन हूं। कहने लगा अच्छा, आपका नाम? मैंने नाम बताया और मैंने कहा मैं पादरी हूं। फिर कहता है अच्छा, यूं करके, काश के आप इस वक्त टेलीविजन के स्क्रीन के सामने ना होते, आप यहां होते तो मैं आपसे हाथ मिलाता, जैसे उसने मुझसे मिलाया। उसने यूं हाथ मिलाते हुए कहा कि अच्छा मेरा नाम जैकब है, आइए बाइक अंदर खड़ी करें। समझ रहे क्या हुआ? अगर वो निशान मेरी पहचान ना होती तो इसको कौन पहचानता? उदू ते बड़ी बड़ी सी, उस वक्त कौन पहचानता मुझे? इस निशान की वजह से मैं पहचाना गया कि मैं मसीही हूं। और नंबर 2, मैं सिर्फ फिलहाल निशान की बात करता हूं। आप रूह के फलों की तरफ नहीं जाएं, कीड़े नहीं निकालें।
میں صرف سلیب کے پیغام کی فی الحال بات کر رہا ہوں. روح کے پھل کے بارے میں کہ وہ پہچان ہونی چاہیے، یہ دوسرا میسج ہے. فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سلیب جو نشان ہے وہ میری پہچان ہے. ایک دفعہ گورا قبرستان سے میں ملیر کی طرف جا رہا تھا اور میری گاڑی میں سلیب لٹکی ہوئی تھی اور کوئی بندہ پیچھے جا رہا تھا، پوں 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 پوں. میں نے کہا یہ کون پاگل ہے، کون ہارن دے رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور وہ بار بار پوں 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 کیے جا رہا تھا. آپ ہنس رہے ہیں. اور پھر اچانک میں نے گاڑی آہستہ کی اور وہ بندہ ادھر سائیڈ سے نکلا. سائیڈ سے جب نکلا پھر پوں پوں پوں. پھر میں نے ذرا یوں کر کے دیکھا، نظر آ رہا ہے. غصے سے مجھ سے ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال میں نے اس کی طرف دیکھا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، یوں کرتا ہے. اس کا مطلب ہے زبردست زبردست. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بندہ تھا لگتا ہے وہ بھی کوئی اپنا ہی سی، نہیں تو وہ یوں کبھی بھی نہ کرتا. وہ کہتا ویری گڈ، اس نے کہا بہت اچھا، کیونکہ سلیب کا نشان اس نے میری گاڑی میں دیکھا تھا. پھر کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں اس کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.